ओके, सो गाइस देखो आज आप लोग का डे 5 का ट्रेडिंग है, तो आज हम लोग कैंडल स्टिक को सीखेंगे। ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, राइट? अभी यहाँ पे तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, आप लोग को क्वेश्चन नहीं है एवरीवन? ये वाले स्क्रीन के ऊपर कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस हैं क्या आप लोगों को? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। गाइस आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक है, कि क्या आपको ये वाले स्क्रीन के ऊपर कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है क्या? क्या होगा पता है गाइस, देखो अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को चीजें पता है, तो मुझे थोड़ा और डीपली इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कम्युनिकेट करोगे मेरे साथ में तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे आप अटक रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये जो अभी कैंडल्स हम देख रहे हैं ना, बेरिश कैंडल्स है। ठीक है, ये जो अभी हम कैंडल्स देख रहे हैं गाइस, ये बेरिश कैंडल्स हैं, और ये जो कैंडल्स है ना गाइस, ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनेंगी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, देखो मार्केट में दो ट्रेंड है। ठीक है, एक है बुलिश और एक है बेरिश। इन मार्केट वी हैव टू ट्रेंड्स, ओके? वन इज बुलिश, दूसरा है आपका बेरिश, और तीसरा है गाइस आपका कंसोलिडेशन। ठीक है गाइस, और ये जो वाली कैंडल्स बनेंगी ना गाइस, ये वाली कैंडल्स आपको हमेशा सपोर्ट पे बनती हुई दिखेंगी। जो भी ये पैटर्न की हम बात करेंगे ना, बुलिश पैटर्न्स की, ये सारी आपको सपोर्ट पे बनती हुई दिखेंगी। और ये जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं बेरिश, ये सारे पैटर्न्स आपको रेजिस्टेंस पे बनते हुए दिखेंगी। ठीक है, एंड गाइस ये वाली कैंडल्स तो कहीं पे भी बन जाती है। ठीक है, इसके लिए हम इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसको हम साइडवेज भी कहते हैं। मतलब ना तो प्राइस ऊपर गया, ना तो प्राइस नीचे गया, ये ऐसी कैंडल्स हैं। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको अभी? ऑल ऑफ यू एक बार रिप्लाई कर दो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? एवरीवन? ओके, चलो अभी गाइस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हाँ। हम जब कभी भी कैंडल स्टिक को लेके ट्रेड करेंगे ना, while trading using candlestick, while trading using candles, ओके, कलर मैटर नहीं करता है गाइस, कलर डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस? प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट में हमने क्या डिस्कस किया? सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड साइडवेज। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? क्योंकि अभी क्या होगा गाइस, देखो अभी मैं जो भी कैंडल्स के बारे में डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के सामने, ठीक है, कैंडल्स के नाम अलग रहेंगे बट कैंडल्स दिखने में आपको सेम लगेंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? कैंडल्स के नाम अलग रहेंगे बट कैंडल्स आपको दिखने में सेम लगेंगी। और नाम भी क्यों चेंज हो रहा है कैंडल का? क्योंकि कैंडल की प्लेसमेंट्स अलग है गाइस, क्योंकि कैंडल का प्लेसमेंट अलग है। चलो इसको हम प्रॉपर अभी ध्यान से देखते हैं हम लोग कि कैसे काम करेगा अभी। ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये बेरिश ट्रेंड कैंडल्स है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस मेरा, देखो गाइस नीचे चार्ट है आपके पास, ठीक है, एग्जांपल के लिए प्राइस मेरा ऑलरेडी ऊपर जा रहा था। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, वहां पे क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। एवरीवन, वहां पे क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया, मतलब एक रेड कैंडल बना, कैंडल पूरा नीचे तक आया था। ठीक है, कैंडल पूरा नीचे तक आया था, फिर वहां पे क्या हो गया? बायर्स लोगों ने डोमिनेट किया और रेड कैंडल को ऊपर तक लेके गए। ठीक है, बट बायर्स जीते नहीं, यहाँ पे सेलर्स जीत गए।
क्यों? क्योंकि कैंडल को उन लोगों ने रेड में क्लोज किया और उसके बाद में क्या हुआ, एक कंफर्मेशन मिला और प्राइस नीचे जाने लगा। और गाइस देखो, ये डोमिनेटिंग कैंडल को हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन बोलते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस कैंडल की बॉडी ऊपर है और जो उसका विक है कितना बड़ा है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, अभी एक चीज और दिखाता हूं, इसको हैंगिंग मैन कहते हैं हम लोग अगर ये रेजिस्टेंस से बना तो। अगर यही सेम चीज मेरा सपोर्ट पे बनेगा तो हम क्या कहते हैं? इसको हैमर कहते हैं। एवरीवन, हम क्या कहते हैं? इसको हैमर कहते हैं। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? मैंने क्या बताया? कैंडल का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल कहां पे बन रहा है उसका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये वाला पैटर्न आप जो देख रहे हो गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये कैंडल का क्या हुआ? ऊपर का टॉप का बॉडी का देखोगे हाई एंड ओपन सेम है और क्लोज हुआ है, बाकी कैंडल की विक जो है वो बड़ी है। ठीक है, सिमिलरली आप एक शूटिंग स्टार देख लो गाइस, एक शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस मेरा ऊपर जा रहा था और पहले जब ये कैंडल बना ना गाइस, ये मेरा ग्रीन कैंडल बना था। देखो प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर तक गया था। गाइस देखो, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर तक गया था, बट वहां पे क्या हुआ, सेलर्स लोगों ने डोमिनेशन दिखाया और प्राइस को नीचे लाके क्लोज किया। मैं आपको बताता हूँ गाइस ये कैंडल कैसे बनता है, ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा एक। ठीक है, इमेजिन कर लो गाइस, ये मेरा मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा मार्केट का ट्रेंड है, यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, एक कैंडल का प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये मेरा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस यहां से ऐसे ऊपर गया। ठीक है, ये मेरा हाई हो गया। फिर क्या हुआ, सेलर्स लोगों ने डोमिनेट किया, प्राइस को नीचे लेके आए, प्राइस को नीचे लेके आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अभी ये वाला कैंडल मेरा कैसा बनेगा पता है गाइस आप लोगों को? देखो ऐसे बनेगा, बताता हूं मैं। सी दिस, ये है मेरी कैंडल का ओपन, ठीक है, ये है मेरे कैंडल का क्लोज। ठीक है, ये मेरा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ये मेरा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और अब ये बन गया मेरा शूटिंग स्टार। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये कैसे काम किया पूरा प्राइस एक्शन? एवरीवन बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली, गाइस रिप्लाई मी। चलो ये तो शूटिंग स्टार हो गया ना अपना, ये तो मेरा शूटिंग स्टार हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को हैंगिंग मैन दिखाता हूँ, हैंगिंग मैन कैसे बना आपका। देखो ये मेरा ट्रेंड ऊपर जा रहा था, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पे इतना नीचे आके लो बना दिया। फिर बायर्स ने क्या किया, डोमिनेट करके यहां तक लेके आए प्राइस को और यहीं पे ही क्लोज कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एंड सेलर्स का फाइट चल रहा था, बट जीता कौन इन लोगों में? सेलर्स जीत गए यहाँ पे। अब ये वाला कैंडल कैसे बनेगा, देखो अभी यहाँ पे आप लोग, ये है मेरी कैंडल का ओपन, ये है मेरे कैंडल का क्लोज, ठीक है, और ये है मेरे कैंडल का लो। बन गया ना गाइस आपका हैंगिंग मैन? एवरीवन समझ में आया अभी आपको कैसे बन रहा है आपका हैंगिंग मैन? ऑल ऑफ यू, नाउ इज दैट क्लियर? हाँ, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो गाइस, ये जो भी हम पैटर्न्स अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो। गाइस देखो ये सारे प्राइस एक्शंस ऐसे ही काम करते हैं, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल कैंडल नेम? हाँ गाइस, क्या हम ये कैंडल्स का नाम याद रख पाएंगे? इजी है हमारे लिए नाम याद करना। गाइस अगर टेक्निकली देखने जाओगे देयर आर मोर देन 40 प्लस कैंडल्स के पैटर्न है अपने पास। क्या आप ये 40 पैटर्न्स के नाम याद कर पाओगे? एवरीवन बोलो जरा मुझे। नहीं कर पाएंगे हम लोग गाइस, नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए हम लोग कहते हैं गाइस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करो और हमेशा कैंडल की स्ट्रेंथ पे काम करो। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ और लिखवाता हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी ऑलवेज ट्रेड ऑलवेज ट्रेड बुलिश कैंडल ऑन सपोर्ट विथ फॉलो थ्रू मूवमेंट। समझ में आ रहा है अभी क्या बोल रहा हूं मैं, फॉलो थ्रू मूवमेंट के साथ में। मतलब ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये देखो ये मेरा चार्ट है, इमेजिन कर लो। ठीक है, प्राइस मेरा आपको दिख रहा है, यहां से मेरा प्राइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, इमेजिन कर लो ये ग्रीन कैंडल है, मैं ब्लैक कलर दे रहा हूं इसको, इमेजिन करो ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, डायरेक्टली कूदना नहीं है गाइस, जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखा डायरेक्टली नहीं कूदना है, इसका एक फॉलो थ्रू मूवमेंट चाहिए मुझे। फॉलो थ्रू मूवमेंट कहाँ मिलेगा मुझे, इसके बाद वाली कैंडल पे मिलेगा। ये इसकी बाद वाली कैंडल है। ठीक है, ये मुझे फॉलो थ्रू मूवमेंट दे दिया, मतलब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, यहां पे मेरा बन गया एंट्री, यहां पे बन गया मेरा स्टॉप लॉस। अभी जितना यहां से ऊपर जाएगा ये मेरे टारगेट की तरफ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया ट्रेड करने का, प्राइस एक्शन का। दूसरा तरीका बताता हूं। क्या हो रहा है, प्राइस मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल फिर से बनती है, रिटेस्ट करता है, नीचे आता है। ठीक है, ये रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में क्या होगा, एक और ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे। ठीक है, गाइस रेड कैंडल को मैंने ब्लैंक रखा है, ग्रीन कैंडल को मैं पूरा फील कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब इसका मुझे फॉलो थ्रू मूवमेंट मिलेगा तब जाके मैं ट्रेड को लूंगा मैं। मतलब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रीटेस्ट का वेट किया, इसको हमने क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था और प्राइस नीचे आ गया, प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया, फिर मैंने एंट्री बनाई अपनी, यहाँ पे ये बन गई मेरी एंट्री और ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कॉशन ले लिया कि भाई मुझे दिख रहा है प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा, जैसे ही रीटेस्ट होगा और अगर प्राइस वहां से ऊपर जाएगा तब जाके मैं एंट्री लूंगा। गाइस अभी यहाँ पे देखो सिनारियो क्या है, अगर आप ये केस में एंट्री लेते थे तो क्या होता था, अगर प्राइस यहां से नीचे आ गया, आपने एंट्री लिया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने रिटेस्ट का वेट किया, मतलब एक तो आपका स्टॉप लॉस बच गया, दूसरा फिर आपने ट्रेड प्लान किया अपना यहाँ पे, और फिर रिटेस्ट के बाद में गाइस कभी भी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। एवरीवन, ये प्रॉपर समझ में आ गया आप लोगों को अभी? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको अभी? ये जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, हाँ वेरी गुड परफेक्ट। चलो, अभी ये मैंने क्या बोला, ऑलवेज ट्रेड बुलिश कैंडल्स ऑन सपोर्ट विथ फॉलो थ्रू मूवमेंट, ऑल्सो फोकस ऑन कैंडल स्ट्रेंथ, ऑल्सो फोकस ऑन कैंडल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड मेक श्योर क्लोजिंग ऑफ ग्रीन कैंडल इज नियर टू हाई। मतलब यहां पे मैंने क्या बोला कि सपोर्ट पे मैं ग्रीन कैंडल को ट्रेड करूंगा, बट वो ग्रीन कैंडल मेरा कैसा होना चाहिए, वो ग्रीन कैंडल मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला होना चाहिए। अभी वो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डिमांड वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसा है, तो ये कैंडल आपको ऐसे मिलेगा गाइस, देखो। ठीक है,
ये कैंडल है ग्रीन कैंडल मेरी, ठीक है। अभी ये कैंडल गाइस देखो अपने हाई के पास क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये हाई है मेरा, ये मेरा क्लोज है, ये मेरा लो है, ये मेरा ओपन है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कैंडल मुझे मिलता है जिसकी क्लोजिंग हाई तो यहाँ पे है लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे है, मतलब वो कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है गाइस। इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं हम लोग प्रॉपर। रुको मैं एंजल वन पे आ जाता हूँ अभी, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं। 1 मिनट, हाँ। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे हम देखते हैं इन्फोसिस को, चलो। ठीक है गाइस, ये देखो ये मेरा इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले तो ये देख लो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ अभी भी, ओके। और आप एक चीज देखना गाइस यहाँ पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, ध्यान से देखो सपोर्ट का काम कर रहा है। जितनी बार भी प्राइस मेरा ये लेवल पे आया है, 1350 पे आया है, जितनी बार भी मेरा प्राइस प्राइस ने टप्पा खा के ऊपर गया है, ठीक है। अभी आप उसी बीच में, मैं इसको वीकली से भी डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ गाइस। अभी देख लो आप लोग यहाँ पे, ध्यान से देखो अभी आप लोग क्या बन रहा है यहाँ पे। सपोर्ट लिया, प्राइस मेरा ऊपर गया। देखो गाइस, जब भी सपोर्ट पे रेड कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। आप रेड कैंडल की क्लोजिंग देखो गाइस, अपने लो के पास नहीं है। हाई मतलब जहां पे रेड कैंडल ओपन हो रहा है मेरा, उसी के आसपास मेरा ये प्राइस क्लोज हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखनी है मुझे, तो मैं कैंडल के हाई के पास देखूंगा। अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखनी है मुझे, तो मैं कैंडल के लो के पास देखूंगा। आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, अभी मैं हाइलाइटर ऑन कर लेता हूं मेरा, एक सेकेंड, हाँ। अभी गाइस ये वाला रेड कैंडल देखो जो मैंने टॉट डाला है, क्लोजिंग कहाँ पे है इसकी, अपने लो के पास है, नहीं है। एक ग्रीन कैंडल देखो, एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड। फिर से देखो, एक ये कैंडल बन गया। गाइस ये कौन सा कैंडल है, अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था एवरीवन, ये कौन सा कैंडल है। देखो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा था ये वाला, बताओ मुझे एवरीवन। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बना मेरा यहाँ पे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ना थोड़ा और अच्छे से देखिएगा आप लोग। फिर से गाइस देखो ये रेड कैंडल है मेरे पास यहाँ पे। गाइस इसकी क्लोजिंग कहाँ पे, एवरीवन, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे, ध्यान से देखो। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं है। मतलब प्राइस जब नीचे आ रहा है तो प्राइस में स्ट्रेंथ ही नहीं है नीचे आने के लिए। बट जैसे ही आप देखो ग्रीन कैंडल्स एकदम स्ट्रेंथ के साथ, एकदम हाई के आसपास ही क्लोजिंग मिल रही है, देखो आप एवरीवन, एकदम हाई के आसपास ही क्लोज मिल रहा है। गाइस समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये जो मैं प्राइस एक्शन का टेक्निकल डिस्कस कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ में। प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स पे क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, एवरीवन, एक दूसरा स्टॉक लेते हैं चलो हम लोग गाइस। HDFC ले लेता हूं मैं, ठीक है। गाइस अभी ये देखो ये HDFC का सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये HDFC का सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया। जितनी बार भी प्राइस ये लेवल पे आया है आप देखो, एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ में ऊपर गया है। नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही है, बट जब ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। अभी टेक्निकली अगर आप यहां पे देखोगे गाइस, अभी फिलहाल के लिए अगर कोई मुझे पूछे HDFC में क्या चल रहा है, सबसे पहले गाइस मुझे एक बात बताओ, HDFC का ट्रेंड क्या है अभी, एवरीवन।
हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। एचडीएफसी का ट्रेंड क्या है मेरा? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या चल रहा है बताइए मुझे क्विकली। अप ट्रेंड है, ठीक है, ग्रेट। चलो अभी हम आते हैं डेली में। क्या है गाइस इसका अभी ट्रेंड? डेली में भी ट्रेंड क्या है अपना? अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है? एवरीवन, डेली में भी मेरा जो ट्रेंड है वो अभी फिलहाल अप ट्रेंड है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइस टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर मुझे अभी एचडीएफसी में एंटर करना होगा ना, मैं एंटर इसके बाद करूंगा। पहले मैं देखो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे आऊंगा और अपने लेवल्स को मार्क करूंगा मैं। ठीक है, अभी जब तक मेरा ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक मैं एचडीएफसी में एंटर नहीं करूंगा। गाइस अभी क्या है एचडीएफसी बताओ? अभी ये जो मैंने जोन बनाया, एवरीवन, अभी जो मैंने ये जोन बनाया है, अभी इस जोन को मैं क्या बोलूंगा? ये अप ट्रेंड वाला जोन है, डाउन ट्रेंड वाला जोन है, या फिर साइडवेज वाला जोन है? कौन सा जोन है ये? बोलो जरा अभी मुझे, एवरीवन। वेरी गुड, परफेक्ट, ये साइडवेज वाला जोन है गाइस। मतलब इसके बीच में हमें एंट्री करना ही नहीं है गाइस अभी। यहाँ पे एंट्री करके मतलब ही नहीं है ना, प्राइस तो कहीं पे भी जा सकता है। हमें या तो प्राइस को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, मतलब या तो डायरेक्टली ऐसे जाए, रीटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एवरीवन? हाँ, कभी भी गाइस अगर आप लोग रिटेस्ट पे ट्रेड करोगे ना गाइस, देखो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे, आपका लॉस होने का चांसेस भी उतना ही कम हो जाएगा। एवरीवन, पहले मैंने क्या किया? नंबर वन पॉइंट व्हाट आई डिड, पहले मैंने ट्रेंड चेक किया। नंबर टू, मैंने क्या किया? मैंने फिर से ट्रेंड चेक किया। पहले वीकली में चेक किया, फिर डेली में चेक किया। फिर मैंने क्या किया? वीकली टाइम फ्रेम पे जाके सबसे पहले मैंने अपने लेवल्स को मार्क करे, फिर उसी लेवल्स को मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्टॉक्स में एंट्री करना है तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे करूंगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस रिप्लाई करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, क्विकली। हाँ, अभी एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे, वेट। यार गाइस आज के लिए खत्म हो चुका है सेशन अपना, क्योंकि अभी से आज मैं टास्क देने वाला हूँ। एक बेटा,